सबसे पहले हम उन वीर जवानों का नमन करेंगे हाथ जोड़कर जो सरहद पर लड़ रहे हैं, हमारे लिए इस भारत माता की रक्षा कर रहे हैं ताकि हम सब चैन की नींद सो सकें। वो अपनी नींदें कुर्बान कर रहे हैं। सभी लोगों का हम धन्यवाद करेंगे तहे दिल से। और ये वीडियो का उद्देश्य व्यूज लाना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो पे 10, 20, 30, 50, 100 जितने भी व्यूज आते हैं, ये वीडियो सभी उन लोगों तक जाएगी जो सच में दिल से चाहते हैं कि वो इस वॉर में अपना कुछ योगदान दें, पॉजिटिवली, स्पिरिचुअली, जैसे भी हम कर सकते हैं। वो कैसे होगा, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जब कभी भी पहले राजा महाराजा युद्ध के लिए जाया करते थे तो उनके नाम का यज्ञ हवन हुआ करता था ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। तो आज तो हम यज्ञ हवन नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं जिससे उन लोगों को हिम्मत मिले जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम भारत माता की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकें। और जिन लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो, आप कॉल वॉल कर रहे हो, तो क्या आपको वो रेज दिख रही हैं जो आपके फोन में आके कनेक्ट कर रही हैं, जिससे आपका इंटरनेट चल रहा है? वो रेज दिख रही है? नहीं दिख रही। उसी तरीके से जब हमारी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो हमें दिखती है, इन आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन वो असर जरूर करती है। राइट? तो हमें क्या करना है? अगर आप मेडिटेट करते हो, अगर आप नाम जप करते हो, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, एक दिया जलाते हो, प्रेयर करते हो, तो हम सभी उस इंटेंशन के साथ प्रे कर सकते हैं, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर सकते हैं कि ये सब हिम्मत जो हमें फल मिल रहा है, इसका फल उन सभी लोगों को मिले जो हमारे लिए सरहद पर लड़ रहे हैं। इस भारत माता की वाइब्रेशन को हम हाई कर सकें, फ्रिक्वेंसी को हाई कर सकें, क्योंकि हम सब नागरिक हैं इस देश के और हम सभी को योगदान देना है। हम सब जाकर लड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअली जरूर लड़ सकते हैं, क्योंकि भारत भूमि का अध्यात्म में सबसे ऊंचा स्तर है। तो आज हम सभी लोग संकल्प लेते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे हम 5, 10 मिनट जितना भी हम कोशिश कर पाएंगे, सबसे पहले हम खुद को हील करेंगे, क्योंकि हमें भी हील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम खुद को हील करेंगे और वो जो हीलिंग है हम भारत माता को भेजेंगे, उन सभी वीर जवानों को भेजेंगे जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम सभी का छोटा छोटा प्रयास बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आप खुद लगाओ, अगर देश के अलग अलग कोनों तक ये वीडियो जाता है और हम सब प्रयास करते हैं, हम सब की वो स्पिरिचुअल ऊर्जा इतना ज्यादा उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करेगी कि वो बिंदास होकर लड़ पाएंगे। विजय हमारी ही होगी। और जब कभी भी महाभारत हुई थी तो श्री कृष्ण ने उसको रोकने का प्रयास किया था, लेकिन युद्ध तो हुआ ही था। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि युद्ध में हमें ना तो विजय मनानी चाहिए, ना हमें खुशी मनानी चाहिए, और ना हमें हार मनानी चाहिए, ना शोक मनाना चाहिए। राइट? क्योंकि हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं। तो हमें ना तो इसकी खुशी मनानी चाहिए कि हम जीत गए, क्योंकि जो हारे हैं वो भी परमात्मा के ही अंश हैं। जैसी भगवान की मर्जी, सब भगवान की मर्जी से होगा। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा श्लोक जरूर सुनिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि प्रैक्टिकल लेवल पे अभी चीजें क्या चल रही हैं, क्या कुछ हो सकता है। उसके बाद बिहाइंड द सीन जो हमें चीजें दिख नहीं रही हैं, यानी कि स्पिरिचुअली ये क्या कुछ हो रहा है। फिर हम कवर करेंगे हम सभी लोगों के लिए गाइडेंस, क्योंकि हम सभी लोग एक हैं। तो हम इस वीडियो के भी कोई पार्ट नहीं रखेंगे, सभी लोगों के लिए एक ही फाइल होगा, सभी लोगों के लिए वो सभी गाइडेंस होंगी जो चीजें निकल कर आएंगी। ठीक है? तो उस हिसाब से इस वीडियो को देखिएगा, और जो कुछ भी निकल कर आता है हम सब कुछ करेंगे। जिस भी तरीके से प्रयास हम कर सकते हैं इस भारत भूमि को जिताने के लिए,
उन वीर जवानों को हिम्मत देने के लिए हम बिल्कुल करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग बिल्कुल अपनी तरफ से प्रयास करोगे। हेलो डिवाइन सोल्स, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में सुना होगा, अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो जरूर सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में कोई भी फाइल नहीं होने वाला है। हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि अभी प्रैक्टिकल लेवल पे वॉर की सिचुएशन क्या चल रही है, आगे क्या हो सकता है। फिर हम चेक करेंगे कि स्पिरिचुअल लेवल पे क्या कुछ हो रहा है और हमारे लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों तक जारी है जो दिल से सच में इस देश को कुछ मानते हैं और अपनी कोई भूमिका निभाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, भगवान जी को प्रार्थना करते रहो साथ साथ कि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रीडिंग प्रोवाइड करना है, अपने पैसे बनाने नहीं। अगर भगवान ने हम सबको एक मीडियम बनाया है, हम सबको चुना है, तो हमें सच में अपनी भूमिका भी अदा करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों में। देख लेते हैं माधव क्या बताना चाहते हैं। सृष्टि के पालन करता विष्णु भगवान की ऊर्जा इस समय इस रीडिंग में मौजूद है। वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल लेवल पे ये युद्ध जो हो रहा है इसका क्या मतलब है और आगे क्या होगा। आप लोगों को जो टाइटल दिखा है महाभारत 2.0, वो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं है। आप लोगों को पता है जो ग्रह नक्षत्र महाभारत के टाइम पे थे, सेम वही ग्रह नक्षत्र अभी इस टाइम पे हैं, इसलिए आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। तो महाभारत 2.0 इसको कहना व्यर्थ नहीं होगा। और हम सभी सेना में हैं, जो शरद पे लड़ रहे हैं वो, और हम सभी स्पिरिचुअल सेना है। तो हम सभी लोगों को एक होना ही पड़ेगा इस हार्ड टाइम पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड, एम्प्रेस, टेम्परेंस। ओके, ये कार्ड तो आना बनता ही था। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास बॉटम से है। तो अगर अभी की बात करें कि प्रैक्टिकल लेवल पे ये युद्ध क्यों हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। ऑलराइट डिवाइन सोल्स, मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था ताकि मैं इन कार्ड्स पे मेडिटेट कर सकूं। तो जो चीजें निकल कर आ रही हैं, जैसे आप सभी लोगों को दिख रहा है, ये जो युद्ध चल रहा है ये जमीन के लिए युद्ध चल रहा है, यानी कि अपनी भूमि को बढ़ाने के लिए युद्ध चल रहा है। जिन्होंने शुरू किया है वो इस साम्राज्य को अपना बनाना चाहते हैं, अपना शासन चलाना चाहते हैं। आप लिटरली देख पा रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये क्या दिखाता है, हमारा जमीन से रिलेटेड सारी चीजों को दिखाता है। घर, भूमि, यहाँ पे तीनों ही कार्ड ये सब चीजें दिखा रहे हैं। भूमि, घर, मकान, वेल्थ बढ़ना। तो वो चाह रहे हैं कि उनका देश एक्सपेंड हो, और उस देश को जो एक्सपेंड वो करें, अपना राज उस पर करें, लोगों के ऊपर शासन वो करें। उनकी इंटेंशन ये है युद्ध करने की। और ये जो युद्ध चल रहा है ऐसे टाइम पे, देखो बहुत से परिवार अलग होंगे इस टाइम पे, और हुए भी हैं, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे निकल रही हैं। लोगों को जुदा करने के लिए, एक दूसरे से लोगों का परिवार तोड़ने के लिए ये युद्ध चल रहा है। अपना परचम लहराने के लिए ये युद्ध चल रहा है। जिन्होंने युद्ध शुरू करा है, मैं उनकी इंटेंशन यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये जो हम बचाव कर रहे हैं, ये जो हमारी ओर से युद्ध चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है ताकि लोगों को उनसे मिलवाया जा सके। क्यों? क्योंकि वो जो परिवारों को अलग कर रहे हैं, है ना, सेपरेट कर रहे हैं, तो हमारा भारत भूमि ये चाह रहा है कि शांति कायम रहे। इसलिए यहाँ पे फैमिली का कार्ड आ रहा है कि सब लोग मिलजुल कर रहे, इसलिए युद्ध हो रहा है ताकि शांति रहे, किसी का परिवार उनसे अलग ना हो, कोई भी बिछड़े ना, किसी की भी डेथ ना हो। लेकिन ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि युद्ध में, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि किसी की डेथ हुई तो कोई इंजर्ड होगा, ये सब चीजें यहाँ पे हो सकती है। और जो मुख्य कारण यहाँ पे निकल कर आ रहा है युद्ध का, यहाँ पे पैसा, जमीन, यही निकल कर आ रहा है। आपको चारों कार्ड यही दिखा रहे हैं। बड़े प्यार से इस युद्ध को ना किया जा रहा है। उन्होंने प्यार प्यार में
होता है ना कि प्यार प्यार से डस लेना, वो चीज यहाँ पे हो रही है। पाकिस्तान वालों की तरफ से ये चीज हुई है कि उन्होंने प्यार प्यार से डसा है हमारे देश को। हमारे देश अभी भी बहुत शांति लगा रहा है, शांत हो रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा तबाही हो जाए, लेकिन रिएक्शन तो आता ही आता है। श्री कृष्ण ने भी जैसे कि युद्ध को रोकने की बहुत प्रयास किया था, उन्हें ठीक है कोशिश की थी बहुत ज्यादा, लेकिन जब सारी कोशिशें विफल हुई तो युद्ध हुआ ही था आखिरी में। और वही अभी इंडिया की तरफ से चल रहा है, अपने लोगों को जिताने के लिए युद्ध चल रहा है। ठीक है, शांति कायम करने के लिए, ताकि उन लोगों को समझ में आ सके। देखो आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है कि इंडिया अगर चाहती है तो एक पल में ही पूरा पाकिस्तान तबाह कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो युद्ध कर रहे हैं, जो भी देश सब मिल रहे हैं, उनको पता लगे कि भाई हमें इतनी पावर होते हुए भी हम सिर्फ तुम्हारा जवाब दे रहे हैं, हम अपनी साइड से कुछ भी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। राइट? तो उसी को जवाब देने के लिए ये सब चीजें हो रही है, ताकि तुम समझ पाओ कि शांति हमें इस धरती पर लानी है, हमें तबाही नहीं मचानी है। और यहाँ पे कुछ कुछ देश और आ सकते हैं, ये चीज भी यहाँ पे नजर आ रही है। हमारा भारत का भी बहुत देश साथ देने वाले हैं, और रही बात पाकिस्तान की, तो वो भी साथ मांगेगा और देशों का। ठीक है, और आगे क्या होता हुआ दिख रहा है? आगे ये होता हुआ दिख रहा है कि बहुत शहर और तबाही तो होगी ही होगी। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड कार्ड क्या दिखाता है? लड़ाई, जंग, ये दिखाता है, और हमारी विक्ट्री होगी। यहाँ पे जैसे कि आप ताज देख पा रहे हो, हमारी विक्ट्री होगी। लड़ेंगे हम बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम पहले अपने हथियारों को, अपनी चीजों को ना अपने पास रख रहे हैं, ताकि लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन जब वो बाज नहीं आएंगे, जब युद्ध बहुत बड़े लेवल पे छिड़ जाएगा, तो युद्ध को तो हमें लड़ना ही पड़ेगा और अपनी साइड से प्रयास करना ही पड़ेगा। और वो जो प्रयास होगा उसमें हम विजयी होंगे। और आगे जो चीजें होती हुई दिख रही है, जैसे कि एम्प्रेस का कार्ड हमें बताता है कि एक कोई बीजारोपण हो रहा है और उसका रिजल्ट हमें आगे बहुत अच्छा मिलेगा। यानी कि एक नई शुरुआत होगी, एक नई सृष्टि का निर्माण होगा। वो जो हम देखते हैं कि 5D अर्थ, वो क्या हो रहा है? इस वॉर के बाद में पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, उन्हीं लोगों का बचाव होगा भगवान की तरफ से, उन्हें ही बचाया जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो आगे ये हीलिंग दिखाता है। ठीक है, एक नया सूर्य उदय होगा। ये जो युद्ध चल रहा है, आगे एक नया सूर्य उदय होगा। जैसा कि पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता भी है हमें कि एक नई शुरुआत। ठीक है, हीलिंग किसको जरूरत पड़ती है? जो लोग विरोधी होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा क्योटिक होते हैं, उन लोगों को हीलिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये युद्ध एक हीलिंग थेरेपी के तौर पे काम कर रहा है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो ये बिल्कुल जस्टिस पाने के लिए अभी हो रहा है। हम न्याय कर रहे हैं इस युद्ध से। जो युद्ध में होगा आगे न्याय, और वो जो न्याय है वो भारत विजय होगा। और भारत को विजय होने में साथ देंगे हम सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और खुद स्वयं कल की भगवान भी। राइट, डिवाइन सोल्स। तो ये सब चीजें अभी प्रैक्टिकल लेवल पे चल रही हैं। और जो युद्ध की शुरुआत हुई है वो धरती के कारण ही हुई है, यानी कि उनकी भूमि थोड़ी सी बढ़ सके, क्योंकि हर कोई देश चाहता है कि उनका देश एक्सपेंड हो और इंडिपेंडेंट उनका देश हो, तो वो अपना शासन चलाए। तो वही यहाँ पे कारण दिख रहा है। लेकिन आगे जो युद्ध में दिख रहा है, हम विजयी हो रहे हैं युद्ध में। ठीक है, और हम अपनी विजय का परचम लहरा रहे हैं। और क्या निकल कर आता है एक बार देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड, एक और कार्ड लेंगे, 2 ऑफ कप्स,
ऑलराइट, हर्मिट का कार्ड हमारे पास बॉटम से है और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भाई द्वापर युग खत्म हुआ था, त्रेता युग खत्म हुआ था, तो उसी तरीके से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कलयुग खत्म हो रहा है, लेकिन एक साइकिल का एंड होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया मेजर आर्काना, तो ये दिखाता है कि जो अभी नेगेटिव साइकिल चल रही हैं उनका एंड होना बहुत जरूरी है और आगे वही सब चीजें एंड होने वाली हैं। जो चीजें इस धरती को सर्व नहीं कर रही हैं, जो लोगों की वाइब्रेशन बहुत लो है, जो असुरी प्रवृत्ति के हैं, राइट, जो लोग असुरी प्रवृत्ति के हैं उनका नाश होगा ही होगा और उन लोगों को इस धरती पर से भेजा ही जाएगा, उनको हटाया ही जाएगा। और ये बहुत अचानक से होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप देख रहे हो कि अभी युद्ध चल रहा है तो आगे जाके बहुत एक्सपेंड हो जाएगा। नहीं, आप लोगों को लगेगा कभी कि बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा है, कभी लगेगा कि बहुत ज्यादा शांत हो गया है। तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन वो युद्ध कंटिन्यू रहेगा। और वो युद्ध कब तक कंटिन्यू रहेगा? कम से कम प्रॉपर 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल कुछ ना कुछ चीजें रहेंगी। ठीक है। और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड क्या दिखाता है हमें? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, राइट। तो ये जो युद्ध हो रहा है ये उन्हीं सभी लोगों के लिए हो रहा है जो वो सोचते हैं ना यार ठीक है अपनी लाइफ जियो, स्पिरिचुअलिटी में क्या रखा है, बस जीते रहो, भोग विलास में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, उनको एक सोचने का मौका दिया जा रहा है कि भाई दुनिया तबाह हो रही है, उन्होंने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। तो ऐसे में भगवान का सहारा लो, भगवान की ओर बढ़ो, अपनी भूमिका निभाओ। और जो लोग असुरी प्रवृत्ति के हैं, यानी कि जो लोग इस वॉर में पहले से जिन्होंने शुरू करी है ये लड़ाई, उनको भी मौका मिल सके। देखो अभी शुरुआत में तो कोई नहीं समझ पाएगा कि उनकी क्या गलती है, उनमें कितनी कैपेबिलिटी है, क्या कुछ, वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उनको ये एक मौका दिया जा रहा है इस वॉर के जरिए से। आगे ये सब चीजें होंगी कि वो अपने अंदर झांकेंगे कि वो क्या कर रहे हैं इस देश का, इस दुनिया का। क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया भी था कि महाभारत टाइम पे ये ग्रह नक्षत्र हुए थे, उसी तरीके से वर्ल्ड वॉर की तरफ इंडिकेशन जा रहा है। और आखिरी में क्या होगा? 2 ऑफ कप्स, यानी कि शांति, पीस। ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कार्ड दिखाऊं, 10 ऑफ कप्स पहले आया था, 2 ऑफ कप्स बाद में आया है। पहले लोग ज्यादा हैं, यानी कि इस टाइम पे लोग ज्यादा हैं, वो कम होते चले जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। लोग ज्यादा हैं, वो कम हो जाएंगे। बहुत से लोगों का परिवार बिछड़ेगा, आई नो, वो बहुत ज्यादा दुख दर्द वाला होगा, लेकिन महाभारत के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था और आगे चलकर भी यही सब चीजें दिख रही हैं प्रैक्टिकल लेवल पे कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होने वाली है। और जो लोग बचेंगे वो सभी स्पिरिचुअल लोग होंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड हमें ये भी दिखाता है, जो लोग बचेंगे वो बहुत ज्यादा प्योर होंगे, उनमें प्योरिटी होगी। और क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी होगी तो उनको एक सबक भी मिलेगा। आगे प्रैक्टिकल लेवल पे ये सब चीजें होने वाली हैं डिवाइन सोल्स। अभी हम देखते हैं कि बिहाइंड द सीन बोलना चाह रहा था मैं, सील हो गया बिहाइंड द सीन क्या कुछ चल रहा है स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली इस युद्ध का क्या मतलब है? स्पिरिचुअली इस युद्ध का क्या मतलब है? आप लोगों को मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अभी इस धरती पर जैसे कलयुग चल रहा है, तो असुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो सोल्स हैं, वो तो हैं ही, और उनको मैनिपुलेट किया जाता है नेगेटिव एनर्जीज से भी। नेगेटिव एनर्जीज भी उनको मैनिपुलेट करती हैं और वो भी युद्ध करवाती हैं। तो अभी ये जो युद्ध है ये अच्छाई और बुराई के बीच में है। रेनबो, ओके, थंडर, द सर्कल, द मेडिसिन व्हील, द स्वेट लॉज, द सर्पेंट, द एरो, ओके। और बॉटम से हमारे पास है द हंटर। तो ये सभी कार्ड क्या दिखा रहे हैं? स्पिरिचुअली बिहाइंड द सीन क्या कुछ चीजें चल रही हैं। रेनबो कार्ड का क्या मतलब होता है? जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद बिल्कुल हरियाली हो जाती है, चहक जाता है, ठीक है, पूरे आसपास का वातावरण पूरा चहक जाता है और रेनबो आता है जो एक खुश समृद्धि का प्रतीक होता है।
उसी तरीके से स्पिरिचुअली अभी ये सब चीज़ें चल रही हैं कि एक नई शुरुआत, और ये ब्रह्मांड एक चहकने वाला है। बारिश होती है तो वो एक नया जन्म भी देती है पेड़ों को, पौधों को, इस प्रकृति को। तो उसी तरीके से अभी चीज़ें चल भी रही हैं जो एक नया जन्म दिखा रहा है, एक रीबर्थ दिखा रहा है स्पिरिचुअल लेवल पे। और यहाँ पे थंडर का कार्ड है, सर्कल भी दिखा रहा है। थंडर यानी कि जब थंडर क्या होता है, बिजली कड़कना और ये सब चीज़ें होती हैं, राइट। वो कब होता है, जब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई तूफान आ रहा है, तूफान के बाद पे शांति हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं सब। तो अभी वो तूफान चल रहा है, और ये तो चलो वॉर चल ही रहा है, ये तो ह्यूमन लेवल पे चल रहा है, प्रैक्टिकल लेवल पे। और जो प्रकृति लेवल पर है वो भी अभी आपको अर्थक्वेक और सुनामी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और ये स्पिरिचुअल लेवल पे क्यों है, क्योंकि ये सर्कल ये ऐसे ही चलता जा रहा है। अभी ये सर्कल को ख़त्म करना है, और ये 8 नंबर दिख रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं ये सब चीज़ें भी, प्रकृति को हार्म किया जा रहा है। तो ये सर्कल को एंड करना है स्पिरिचुअल लेवल पे, ठीक है। और जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये कुछ क्रिएचर्स जा रहे हैं यहाँ से, थंडर यानी कि आसमान में जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे जो लोग डिवाइन सोल्स हैं उनको अवेकन करवाने के लिए भी हो रहा है, ताकि वही इस धरती पर बचे जो प्योर हैं, इसलिए हो रहा है। उन लोगों को अलग कर दिया जाए। और यहाँ पे जैसे कि आपको ये 2 चीजें दिख रही है, एक मून है, एक कुछ अलग प्लेनेट है, ये जैसे कि सेपरेट हो रहा है। ये जो बड़ा वाला प्लेनेट है यहाँ पे सिर्फ नेगेटिविटी रह जाएगी, और ये जो छोटा वाला प्लेनेट है इस पे सब वो लोग रह जाएंगे जो स्पिरिचुअली अवेकन हैं। तो स्पिरिचुअल लेवल पे ये सब चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। और अगर आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे शहर दिख रहा है, छोटा छोटा सिटी दिख रही है, और यहाँ पे एक मून है जो यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये सब चीज़ें खत्म होकर नेगेटिविटी सिर्फ इसमें रह जाएगी, इसमें रह जाएगी। और ये लिटरली मून नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग पॉजिटिव हैं उनको यहाँ भेजा जाएगा, वो एक अलग दुनिया में होंगे। वो जो 5D अर्थ हम बात कर रहे हैं इतने टाइम से, वो क्या हो रहा है, वो यही हो रहा है। ये सर्कल अभी खत्म होने की जरूरत है। और द मेडिसिन व्हील कब आता है, इस कार्ड से एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था तो उस समय ना पूरी धरती जलमग्न हो गई थी। तो तभी सब एक एक चीज का, एक एक प्रजाति का बीज अपने पास रखा गया था, ताकि उससे आगे सृष्टि चल पाए। तो उसी तरीके से अभी सृष्टि में जितनी भी क्रिएचर्स हैं, सब लोग हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाएगा ताकि उनसे आगे सृष्टि चल पाए और उन लोगों की हीलिंग हो पाए। जैसे कि हमने प्रैक्टिकल लेवल पे भी देखा था और अभी स्पिरिचुअल लेवल पे भी दिख रहा है, ताकि वो हीलिंग हो पाए उन लोगों की। जो लोग नेगेटिव हैं उनको भी चीज़ें समझ में आए, अगर वो सुधार करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर वो उसी धरती पर रह जाएंगे जो नेगेटिव है। जो लोग पॉजिटिव हैं, जिनकी हीलिंग हो रही है, उनको एक अलग धरती पर ले जाया जाएगा। तो बिहाइंड द सीन ये कुछ चीज़ें चल रही है। और ये कार्ड क्या दिखाता है, काउंसिल की भी वाइब आ रही है यहाँ से, कि काउंसिल बैठी हुई है एक एक करके। जैसे एक ये फीमेल फिगर है, प्योर लाइट में जा रही है, उसी तरीके से लोगों को प्योर लाइट में भेजा जा रहा है। देखो, जो लोग देश की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए शहीद हो रहे हैं, उनको प्योर लाइट में भेजा जा रहा है स्पिरिचुअली, ठीक है। उनका वो अच्छा कर्मा होगा। और जो लोग जानबूझकर लोगों को मार रहे हैं, उनको उस डार्कनेस में भेजा जाएगा, उनको एक अलग ही दुनिया में भेजा जाएगा। और जो लोग, जैसे कि इस धरती को, इस वीडियो को देख रहे हैं, सॉरी, वो अवेकन हो रहे हैं, वो इस लड़ाई में अपना योगदान देंगे, जैसे कि हमने इंट्रो में भी बात करी थी, कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके, तो उनको एक प्योर लाइट में उनको भी भेजा जाएगा। उनके लिए एक अलग दुनिया बन रही है, उनको लोगों से अलग कर दिया जाएगा। ये ऐसा दिखाता है कि सेल्फ आइसोलेशन है ये, ठीक है। लोगों को अलग कर दिया जाएगा, उनको दूर भेज दिया जाएगा। स्पिरिचुअली अभी बिहाइंड द सीन ये सब चीज़ें चल रही हैं, ताकि उन सभी सोल को अलग कर लिया जाए जो भगवान की मर्जी से यहाँ पर आई हैं, जिन्हें हम चोजन वन बोलते हैं। और द सर्पेंट और द एरो का कार्ड क्या दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, तो जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा इस धरती पर उलझे हुए हैं, उनको अभी सुलझना पड़ेगा, खुद को सुलझाना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों से दूर होकर, क्योंकि यहाँ पे कुंडलिनी राइजिंग भी मुझे दिख रही है, अपनी कुंडलिनी राइज करके, खुद को अवेकन करके। और दी एरो का कार्ड है, यानी कि बिल्कुल शार्प माइंडेड होकर, बिल्कुल फोकस के साथ में अभी आपको एक ही लक्ष्य धारण करना है कि आपको इस धरती को सर्व करना है और खुद की अवेकनिंग करवानी है, खुद को हील करना है। उसके बाद आप इस नई धरती पर एंटर कर जाओगे, डिवाइन सोल्स, ठीक है। बिहाइंड द सीन कुछ चीजें ये चल रही हैं।
और यहाँ पे जैसे 3 नंबर भी हमें दिख रहा है, तो ये क्या दिखाता है? विजडम। आपको ज्ञान लेने की जरूरत है, जो ये ज्ञान आपको थोड़ा थोड़ा इन रीडिंग्स के माध्यम से मिल रहा है, सब चीज़ों के माध्यम से मिल रहा है, तो आपको वो ज्ञान लेना है और उस ज्ञान को लगा देना है इस धरती को सर्व करने के लिए, क्योंकि आप चोजन वन हो, तो आपको इस धरती को सर्व करने के लिए भेजा गया है। जैसे कि महाभारत युद्ध में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी युद्ध लड़ते हुए। धर्म की स्थापना के लिए आपको भेजा गया है, और वही हो रही है। स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो धर्म स्थापना ही हो रही है। द हंटर का कार्ड है, जिन लोगों का जाना तय है वो तो जाकर ही रहेंगे, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और अभी बिल्कुल ये सब चीजें चल रही हैं। और यहाँ पे देखो एक के बाद एक कार्ड जैसे आ रहे हैं, यहाँ पे एक जैसे पोर्टल दिखाता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे पोर्टल खुल रहा है जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन है, उनको एक नई और अच्छी माहौल में डाला जा रहा है, उनको एक नई धरती के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। जो लोग नेगेटिव हैं उनके लिए भी एक पोर्टल खुल रहा है, और उनके लिए जो पोर्टल खुल रहा है उनको नेगेटिव लोगों में डाला जा रहा है, जैसे कि पाताल लोग हो गए और डाउनग्रेड वाले जो लोग हो गए उनमें उनको डाला जा रहा है। ओके, ये बिहाइंड द सीन यहाँ पे कुछ चीजें चल रही हैं। अभी हम आप लोगों के लिए और हमारे लिए देखते हैं। मुझे लगता है हमें और कार्ड ले लेने चाहिए थोड़े से, कि स्पिरिचुअली भी क्या कुछ चीजें चल रही हैं। नित्या काली का कार्ड है यहाँ पे, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, धूमावती माता, ओ माय गॉड, भवतारिणी माता का भी कार्ड है। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि धूमावती का जो कार्ड आया है यहाँ पे माता रानी का, धूमावती को ना शमशान की देवी माना जाता है। और अभी जो आप वॉर की सिचुएशन देख रहे हो वो तो कम है, आने वाले टाइम में और ज्यादा होगी, वो वॉर और ज्यादा बढ़ेगा, राइट। तो उस टाइम पे ना हमें धूमावती माता का साथ बिल्कुल चाहिए होगा। धूमावती माता ने, आप इनकी स्टोरी सुनिएगा, अगर मैं सुनाने बैठूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप इनकी स्टोरी सुनिएगा, मिल जाएगी आपको, तब आपको पता लगेगा कि इनका कितना बड़ा रोल है। और अभी भी स्पिरिचुअली इनका बहुत बड़ा रोल है, और धूमावती माता की ऊर्जा अभी एक्टिव है इस धरती पर, इस वॉर के टाइम पे वो मदद कर रही है। और जैसे कि ललिता त्रिपुरा सुंदरी का जो कार्ड आता है, ये लव एनर्जी को दिखाता है, प्यार मोहब्बत को दिखाता है। तो स्पिरिचुअली ये सब जो चीजें चल रही हैं, जो लोग अलग अलग हैं उनको साथ में लाया जा रहा है, एक प्यार मोहब्बत लव की एनर्जी को उस धरती पर स्प्रेड करने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं, जो हमें बिहाइंड द सीन हो रहा है, तो हमें दिख नहीं पा रहा है, राइट। सभी लोगों के हार्ट चक्रा को एक्टिव किया जा रहा है, सभी लोगों की अवेकनिंग की जा रही है, सभी लोगों को एक साथ किया जा रहा है। जो लोग नेगेटिव हैं उनको धूमावती माता संभाल लेंगी, और जो लोग पॉजिटिव हैं, जो प्यार और सभी मोहब्बत से, और क्या बोल सकते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा लाइट है, उनको स्वयं माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी संभालेंगी, उनको बचाया ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नित्या काली का भी कार्ड आया है, यहाँ पे भी 30 नंबर है, यानी कि 3। ये क्या दिखा रहा है कि सभी ग्रह नक्षत्र जैसे कि अभी महाभारत वाले टाइम के हैं, और ये जो आप यंत्र देख पा रहे हो, ओम की ध्वनि से भी सेम ऐसा ही यंत्र बनता है। तो जब ओम की ध्वनि निकली थी तो इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। तो अभी जो भी चीजें नेगेटिव विकार हैं, सभी लोगों की नेगेटिव चीजें हैं, उनको खुद से अलग कर दिया गया है इस धरती से, उन सभी लोगों को अलग कर दिया जाएगा, और इस धरती पे स्वयं भगवान का भी वास होगा, और इसको नए लेवल पे ले जाया जाएगा, इसकी वाइब्रेशन हाई होगी, एक अलग ही लेवल आपको धरती का देखने के लिए मिलेगा। ये जो यहाँ पे गोले यहाँ पे देख रहे हो आप, बॉल्स निकली हैं, कहाँ से निकली हैं? इसमें से निकली हैं। तो इस धरती में जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, उन सोल्स को अलग कर दिया जाएगा, अलग लोग में भेज दिया जाएगा, और सिर्फ पॉजिटिविटी रह जाएगी, पॉजिटिव लोग इस धरती पर रह जाएंगे। तो बिहाइंड द सीन ये सब चीजें चल रही है स्पिरिचुअली। ओके डिवाइन सोल्स, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये सब जो चीजें चल रही हैं। और भवतारिणी का कार्ड है, माता रानी जब आती है जब उनको किसी को तारना हो, यानी कि किसी चीज को ना, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, किसी चीज का उद्धार करना हो, उनको पॉजिटिव करना हो, तो माता रानी आपको यही बता रही है कि अभी माता रानी खुद इस धरती को तारने वाली है, उनका उद्धार करने वाली है, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। माला हम कब पहनाते हैं? जब विजय होती है किसी की, तो इस धरती की विजय करवाने वाली है माता रानी। विजय कैसे होगी? इस धरती की वाइब्रेशन हाई रख के, जो लोग नेगेटिव हैं, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको इस धरती से हटाकर। तो ये स्पिरिचुअली कुछ चीजें यहाँ पे चल रही हैं। मंत्र शक्ति का भी कार्ड है, मंत्र शक्ति का कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है? जैसे कि ये टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा क्योटिक यहाँ पे आपको चीजें दिख रही हैं।
तो मंत्र शक्ति, जिन लोगों का मंत्र आते होंगे, जो लोग मंत्र करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, उन्हीं को बचाया जाएगा और सभी लोगों को तोड़ दिया जाएगा, उन्हें अलग कर दिया जाएगा इस धरती पर से। वही चीजें आपको बार बार यहाँ पे दिखाई जा रही है। खड्गा जब आता है, खड्ग जो माता रानी के हाथ में होता है, माता रानी ने वो कब लिया था? असुरों का संहार करने के लिए। तो वही संहार का भी टाइम चल रहा है। और वो जो माता रानी की ऊर्जा है, वो जो भगवान की ऊर्जा है, वो उन सभी वीर जवानों में है, उन सभी महिलाओं में है जो हमें इस युद्ध में जिता रही हैं। मुझे उन महिलाओं का नाम याद नहीं आ रहा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया था। उन सभी महिलाओं में, उन सभी लोगों में मां काली की ऊर्जा भी विद्यमान है। शमशान, इस धरती को शमशान बनाकर, क्योंकि डेथ ही प्योरिफिकेशन हमें दिखाता है। अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो डेथ है सभी लोगों का। तो वही सब चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही है माता रानी की तरफ से। प्योरिफिकेशन चल रहा है अभी इस धरती का। यही सब चीजें बताई जा रही है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए देखते हैं कि हम सभी लोगों के लिए प्रैक्टिकल लेवल पे स्पिरिचुअली क्या गाइडेंस भगवान जी हमें देना चाहते हैं। ऑल राइट, तो देख लेते हैं कि गाइडेंस में क्या कुछ आ रहा है हम सबके लिए। अर्धनारीश्वर का कार्ड खुद ड्रॉप हो गया है। ओके, कार्ड खुद ही निकल कर आ रहे हैं। ऑल राइट, इन तीनों कार्ड को लेते हैं, टैरो कार्ड्स का भी मैसेजेस देखते हैं। हम लोगों के लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड का कार्ड दो बार आया है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। नाइन ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ सॉर्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और हैंग्ड मैन का कार्ड है हमारे पास बॉटम से। तो सबसे पहले स्पिरिचुअली बात करते हैं। जैसा कि आपको मैसेज मिल भी रहा था कि आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की जरूरत है, अर्धनारीश्वर यानी कि शिव शक्ति का मिलन। तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी इनर हीलिंग करने की जरूरत है। तब तक आप अपनी इनर हीलिंग नहीं कर पाओगे तो धरती को सर्व नहीं कर पाओगे। और अगर आपको बचना है, अगर आपको सच में उस नई अर्थ पर जाना है, तो आपको खुद प्योर होना पड़ेगा, प्योरिफिकेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, अपने नेगेटिव विकारों को छोड़ना पड़ेगा, उन्हें खत्म करना पड़ेगा। तो आपको यही कहा जा रहा है, जिस तरीके से शिव शक्ति बहुत प्योर है और बहुत तपस्या के बाद उनका मिलन हुआ था, तो उसी तरीके से अभी हम लोगों की तपस्या है कि हम कितनी तप कर सकते हैं भगवान के साथ उस नई अर्थ पर जाने के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये सब मैसेजेस यहाँ पे स्पिरिचुअली दिया जा रहा है कि आप सभी लोगों को पहले अपने सारे चक्रास अलाइन करने हैं, उन्हें बैलेंस करना है, उन्हें संभालना है। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन, नाम जप, सब चीजें करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और जैसे कि अभी हमने मैसेजेस देखे भी थे, एक मिनट में आपको कार्ड दिखा देता हूँ। जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक बड़ा गोला है, उसमें से छोटे छोटे गोले निकल गए हैं जो नेगेटिव थे। उसी तरीके से यहाँ पे आप सर्कल देख पा रहे हो, राइट। तो आप सभी लोगों को वो अपने नेगेटिव सर्कल्स जो हैं, नेगेटिव चीजें हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि वो सब नेगेटिव मिलकर एक अलग दुनिया में या फिर अलग लोक में जा पाए और सिर्फ पॉजिटिविटी रह जाए। तो आप लोगों के लिए वही गाइडेंस यहाँ पे निकल कर आ रही है। ठीक है, और आपको क्या कहा जा रहा है, आपको अच्छी अच्छी अफर्मेशन देनी है कि आप हील हो, आप लोगों तक हीलिंग पहुंचा रहे हो। जो वीर जवान हमारे लिए लड़ रहे हैं, इस देश के लिए लड़ रहे हैं, उन तक वो हीलिंग पहुंचा रहे हो। आपको वो अच्छी अच्छी अफर्मेशंस देनी है, उन तक वो पहुंचानी है। ये भी स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, क्योंकि जितना ज्यादा हम पॉजिटिव अभी संकल्प लेकर, देखो जब हम सो के उठते हैं या फिर सोने जाते हैं, तब अगर हम संकल्प लेके बोलते हैं कि इस धरती की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो वो सच में इस
आभा मंडल में, इस वायुमंडल में सॉरी, होने लग जाएगा। वो प्यूरिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा और वो हिम्मत सभी लोगों तक जा पाएगी, आपके घर वालों में, आपके पास और सभी लोगों पे। तो हम सभी लोगों को अभी एक साथ में आना है और अफर्म करते जाना है। जैसे भी हम सुबह शाम जैसे हम चैंट करते हैं वैसे हमें चैंटिंग तो करनी है, मंत्र शक्ति हमें बढ़ा देनी है इस टाइम पे। अफर्मेशन के साथ साथ हमें मंत्र शक्ति बढ़ा देनी है। अगर आप दुर्गा कवच कर सकते हो, देश की इंटेंशन के लिए कर सकते हो, तो और ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये सब जो चीजें चल रही हैं ये तो एक डिवाइन प्लान है, सब भगवान के अंश हैं। तो जो जिनकी डेथ हो रही है वो भी भगवान के अंश हैं, जो मार रहे हैं वो भी भगवान के अंश हैं। क्योंकि महाभारत में भी आई थिंक आयन था उनका नाम, आप सर्च करके देखिएगा। उसके बाद तब आयन को दिखाया गया था और खाटू श्याम जी, बर्बरिक जी, उनके नजरिए से जो महाभारत हुई थी उन्होंने ये देखा था जो लड़ रहे थे वो भी श्री कृष्ण थे और जो लोगों को मार रहे थे वो भी श्री कृष्ण थे। मतलब कि जो लोग मर रहे थे वो भी श्री कृष्ण और जो लोग मार रहे थे वो भी श्री कृष्ण, यानी कि सब भगवान के अंश हैं, तो सब वही है। तो किसी के लिए ना तो आपको शोक मनाना है ना ही विजय आपको मनानी है कि हम जीत गए या फिर हमने उन लोगों को मार दिया, नहीं, कुछ नहीं करना है। सब भगवान का अंश है, सिर्फ हमें इससे प्रेरित होना है, हमें इससे लेसन लेना है। क्या लेसन लेना है हमें इससे? हमें ये प्रेरणा लेनी है कि भाई अगर हमारी वाइब्रेशन लो रहेगी, सब चीजें रहेगी, तो हमारा भी यही अश्र होगा। अगर हमारी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई रहेगी तो हम भगवान के करीब रहेंगे और हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अभी ये लेसन चल रहा है उन सभी लोगों के लिए। देखो भगवान भी क्या करते हैं कि पहले समझाने की कोशिश करते हैं, अगर कोई समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा फिर हिंसा होती ही होती है ना। उसी तरीके से अभी उन सभी लोगों को जिनकी डेथ हो रही है, जो भी टेररिस्ट हैं, सब चीजें, उनको पहले समझाया गया था, वो नहीं समझे तो अभी उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो वही सब चीजें हमें भी ऐसा समझाया जा रहा है कि भाई हमें भी अभी स्पिरिचुअली हाई होना है। हम स्पिरिचुअली हाई होंगे, हम अपनी मदद करेंगे तो इस धरती की अपने आप ही मदद हो जाएगी, धरती माता की खुद ही मदद हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी नीलकंठ का कार्ड जैसे बॉटम से था, कंठ यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे अफर्मेशन का कार्ड आया। तो आपको जितना ज्यादा मंत्र शक्ति आप करोगे, स्पिरिचुअल गाइडेंस है, अपने लिए अपने घर वालों के लिए मंत्र शक्ति करोगे, जितना ज्यादा अभी प्यार बांटोगे लोगों में, किसी पे कहीं कुछ नफरत नहीं फैलानी है, कुछ नहीं करना है, एकजुट होकर सब चीजें करनी है, प्यार मोहब्बत फैलानी है। क्योंकि ऐसे टाइम पे बड़े बुजुर्ग भी हैं, सब लोग हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज है, किसी को कुछ है, तो उनको वैसे ही टेंशन हो रहा होगा, वो वैसे ही ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे। तो हमें उस ओवर थिंकिंग को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, सब लोगों को प्यार देके, उनको केयर देके, खुद की हीलिंग करके, लोगों की हीलिंग करके, और उनको अच्छा अच्छा बोलकर, उनको वो मंत्र शक्ति देकर, उनको वो कवच देकर और अफर्मेशन देकर, पॉजिटिव ये सब चीजें निकल रही हैं स्पिरिचुअल गाइडेंस में। और अगर हम प्रैक्टिकल गाइडेंस की बात करें तो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है वर्ल्ड के कार्ड के साथ में, हमारे अंदर वो पैशनेट एनर्जी भी होनी चाहिए एक्शन लेने की, और हमें क्या एक्शन लेना है वो आपको यहाँ पे स्पिरिचुअली पता लग ही गया। और 9 ऑफ स्वॉर्ड जैसे कि हमें डिप्रेशन और ये ओवर थिंकिंग सब चीजें दिखाता है, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड। तो हम जो ऐसा सोच लेते हैं ना कि हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास का कुछ भी नहीं है, नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी कार्ड क्या दिखा रहा है यहाँ पे, मैं आपको सभी ये कार्ड दिखाता हूँ। ये तीनों कार्ड हमें ये दिखा रहे हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो सिर्फ देख सकते हैं, है ना, नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो डिवाइन पावर है। हैंगमैन का कार्ड ऐसे दिखाता है कि हमारे साथ वो डिवाइन शक्ति है, हमारे साथ वो डिवाइन पावर है, अगर हम चाहें तो उसको अवेकन कर सकते हैं। और आपके लिए वही अवेकनिंग के मैसेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं डिवाइन सोल्स, आप सभी लोगों के लिए जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो हमें वो अवेकनिंग करनी है, हमें वो अपने अंदर की डिवाइन ऊर्जा जगानी है, क्योंकि जब हम जगा लेंगे तो क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि हम सभी लोगों को एक माता की तरह, एक मदरली नेचर की तरह हम उनको सर्व कर पाएंगे, उन तक वो प्यार मोहब्बत पहुंचा पाएंगे चीजों पे। ठीक है, अगर हम नहीं करते हैं तो हम इसी जोन में रहेंगे, यार हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो हार मान लेते हैं, हम तो सिर्फ ऐसे ही देखते हैं। और बहुत से लोग तो आंखें बंद कर लेते हैं कि उन्हें उनके देश में ये सब चीजें चल रही हैं और उनको कुछ मतलब ही नहीं है कि हो रहा है, हमारा क्या जा रहा है, हम तो सेफ हैं। ऐसा नहीं करना है, हम सबको अपनी अवेकनिंग करनी है और उसी के साथ साथ लोगों की भी अवेकनिंग करवानी है, उनका साथ देना है, उनको समझाना है। तो ये प्रैक्टिकल गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है और वो पैशनेट एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप लोगों को समझा पाओ उनको कि इस विपदा से हम सब मिलकर साथ में लड़ेंगे और इन सब चीजों से बाहर आएंगे। छोटे छोटे जो प्रकृति, छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, सब चीजें, इंसान है, सभी तरीके की सोल
हम उन सभी लोगों को साथ में लेकर चलेंगे, हमें ये कहा जा रहा है। और साथ में मिलकर ये जो क्योटिक बहुत ज़्यादा हमें दिख रहा है इसमें फिगर, वो साथ में मिलकर ये फूल बगीचा जैसा बन जाएगा और अच्छाई का परचम लहराएगा। और ये जैसे आपको स्टार से दिख रहे हैं, ये कॉस्मिक लेवल दिख रहा है, तो इस अर्थ की वाइब्रेशन हाई होगी और वो कॉस्मिक लेवल पे बहुत पॉजिटिव चीजें हो जाएंगी। ठीक है, हमें ये सब चीजें प्रैक्टिकली करनी है। अभी एंजल्स की तरफ से क्या कुछ आ रहा है ये भी देख लेते हैं, फिर इस रीडिंग को रैप अप करेंगे। फॉरगिवनेस का कार्ड दिखाए शफल करते हुए। इफ यू बिलीव, ओके, अनलाइकली, बी असर्टिव, हैप्पी चेंजेस, डोंट स्टॉप। देखो, हमें ना हार नहीं माननी है, हमें रुकना नहीं है। ठीक है, जो चीजें जैसे चल रही हैं हमें उनको देखकर रुकना नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। चाहे आप 5 मिनट का करो, 10 मिनट का करो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी छोटा छोटा योगदान आपका बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा। ठीक है, और इफ यू बिलीव, यहाँ पे मरकबा बोलते हैं इसको, और इनके हाथों में वही है, और यहाँ पे एक अर्थ जैसा भी दिख रहा है, और यहाँ पे एक एंजल है, तो वो हील कर रहे हैं ऐसे हाथों से। अगर हम चाहें तो हम वो हीलिंग शक्ति जगा सकते हैं। एंजल्स आप सभी लोगों को बोल रहे हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपके घर में कोई परेशान हो रहा है, आपके आसपास कोई परेशान हो रहा है, तो आप उनको उन सभी से बाहर निकाल सकते हो। आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, इस अर्थ की हीलिंग कर सकते हो। जाने अनजाने में आप अपनी हीलिंग करोगे तो अर्थ की भी हीलिंग कर लो, कि आपको एंजल्स वो बता रहे हैं। तो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करो, अपनी हीलिंग करो आप। और अगर आप विश्वास रखोगे, विश्वास यानी कि संकल्प के साथ में अगर सब चीजें करोगे तो वो बिल्कुल होगा। और ये रीडिंग उन्हीं सब लोगों तक गई है जिनमें वो संकल्प की शक्तियां हैं। ठीक है, आप सभी लोग स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्टेड हो, और आप सभी लोगों को भगवान से कनेक्टेड और ज्यादा होना है। वो विश्वास आपको जगाना है कि इस हार्ड टाइम पे आप सभी लोगों की मदद कर सकते हो। वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो डाउट आना ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ विश्वास रहना चाहिए। वो डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। नहीं, वो बिल्कुल होगा। आपको चीजें दिख रही है, नहीं दिख रही, डजेंट मैटर, लेकिन आपको वो कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। और उसी तरीके से आप बहुत ज्यादा प्रयास करोगे तो चीजों को बहुत ज्यादा बेटर कर पाओगे। हम सब मिलकर कर पाएंगे। बी असर्टिव का कार्ड है यहाँ पे, फ्लेक्सिबल रहकर आपको ये सब चीजें करनी है। और यहाँ पे चाबी दिख रही है, तो आप और हम सभी लोग उस नए अर्थ का, उस नए दरवाजे को खोल पाएंगे अगर हम अपनी स्पिरिचुअली अवेकनिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो तो इनके विंग्स बहुत ज्यादा शैटर हो रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं इतने, और इनके तो विंग्स ही नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब इनकी अवेकनिंग हो गई है तो यहाँ पे विंग्स आ गए, यानी कि हम एंजल्स हो गए, हम वो प्योर हो गए। यहाँ पे हार्ट चक्र पे लाइट आ रही है। अगर हम बहुत ज्यादा प्यार बांटेंगे, ठीक है, जो कि चीजें आई भी थी कि सब लोगों को प्यार बांटना है, किसी को नफरत नहीं बांटनी है, सबको अच्छा अच्छा बोलना है, हमारा हार्ट चक्र हील होगा, हम एंजल्स बन जाएंगे, हम प्योर हो जाएंगे, हमारे पास वो चाबी दे दी जाएगी। हम अपने साथ साथ अपने लव्ड वंस को, अपने फैमिली मेंबर्स को इस न्यू अर्थ में ले जा पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये सब चीजें करनी है। और आगे हैप्पी चेंजेस तो दिख ही रहे। एक नई अर्थ की शुरुआत हम सब लोग मिलकर करेंगे। नए अर्थ पर हम सबसे पहले अपने कदम रखेंगे, हम सभी लोग हाथ पकड़कर। सभी लोग हम एक हैं, कोई अलग नहीं, हम सभी एक साथ जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी अपने ऊपर डाउट ना करे कि कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। नहीं, आप सभी लोगों को वो गोल्डन शक्ति, वो सभी लोगों को शक्ति दी जा रही है। आप लोगों को वही जगाने की जरूरत है और आपके अंदर वो जगेगी। आई एम श्योर, अगर आप पूरा उस इंटेंशन के साथ में करते हो, आपको अपने अंदर का देव तत्व जगाना है। और ये सब जो सिचुएशन आई है, क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो वही अभी टाइम है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने अंदर की ये सब चीजें जगानी है, रुकना नहीं है हमें। ठीक है, और आप देख पाओगे कि बहुत ज्यादा चीजें अच्छी आगे हो जाएंगी। और आपके लिए यहाँ पे ट्रस्ट का भी कार्ड दिख रहा है। ट्रस्ट और रिकवरी। ट्रस्ट और रिकवरी क्या दिखा रहे हैं? हमारे पास प्रोटेक्शन आएगी। हमें ये ट्रस्ट दिखा रहे हैं, हमें ये विश्वास रखना है कि हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारे पास वो प्रोटेक्शन की लेयर बहुत ज्यादा है। हमें खुद भगवान जी बचाएंगे, हमारे एंजल्स बचाएंगे। और रिकवरी यानी कि हम सभी लोग एंजल्स ही पैदा होते हैं, हम सभी लोग प्योर ही पैदा होते हैं। तो हमारे अंदर की वो प्योरिटी अभी रिकवर होनी चाहिए, उसको हमें जागृत करना चाहिए। और वो प्योरिटी हमें अपनी हाथों से अभी फैलानी चाहिए हर जगह। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए ये मैसेज है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग का उद्देश्य बिल्कुल भी व्यूज का नहीं है। जिन भी लोगों तक जाएगी, कम लोगों ज्यादा लोगों तक, उन तक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी था, इसलिए ये रीडिंग आपको अर्जेंट में देखने के लिए मिली है। ठीक है, कमेंट में अच्छी अच्छी अफर्मेशन जरूर लिखिएगा ताकि सभी लोगों का मनोबल भी बढ़े।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और स्पिरिचुअली एक्टिविटी करते रहिएगा। बाय बाय एवरीवन।